पढ़े थे टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन किसको कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोकैटायन को कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले समझिए कि कार्बोकैटायन किन किन रिएक्शंस में बन सकता है और इससे हमको ये हेल्प भी मिलेगा रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए। तो देखते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन किन किन केसेस में हो सकता है। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन सबसे पहला तो होता है, ये होता है बाय हेट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड। अब ये लिविंग ग्रुप उसको कहते हैं जो अपना पोजीशन छोड़ता है। लिविंग ग्रुप हो सकता है आपका X- SO3H या कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। जैसे सबसे ज़्यादा हम अल्काइल हैलाइड का हेट्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा। हेट्रोलाइसिस होता है कि इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए मैनर दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज टेकन अवे बाय वन फ्रेगमेंट। जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक फ्रेगमेंट ले जाता है तो उसके कारण जो बॉन्ड टूटा वो कहलाता है हेट्रोलाइसिस। जैसे हम हेट्रोलाइसिस करेंगे तो ये सारा इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, सी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, सी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और Cl पे माइनस चार्ज डेवलप होगा। तो ये आपका बन गया, ये हो गया आपका कार्बोकैटायन। दिस वन इज कार्बोकैटायन। दूसरा भी हो सकता है, जैसे अगर हम एक मैकेनिज्म के थ्रू देखें, ये आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन बना। ये बॉन्ड मेनली जो होता है लुईस एसिड के प्रेजेंस में टूटता है। लुईस एसिड जो होता है बॉन्ड को पोलराइज करता है और Cl- को के हेड्रोलाइसिस में हेल्प करता है। जैसे अगर आपका ऐसा मैकेनिज्म है तो टूटेगा तो बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो ये तो हो गया लिविंग ग्रुप के टूटने से। और भी अदर केसेस में टूट सकता है, जैसे अगर आपका ऐसा रिएक्शन हो, तो भी कार्बोकैटायन बन सकता है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो हो गया ये आपका लिविंग ग्रुप है। दिस वन इज लिविंग ग्रुप, ये आपका लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग एसिटेट आयन कह सकते हैं। दिस वन मे बी कॉल्ड एसिटेट आयन। तो इसको समझना है। तो बाय हेट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड जो होता है कार्बोकैटायन बन सकता है। और लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, X- हो सकता है, SO3H हो सकता है, CH3COO- हो सकता है, या ऑर्थोटोलिन सल्फोनिक एसिड हो सकता है, OTS। अब हम चाहे तो कार्बोकैटायन को प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन से भी बना सकते हैं। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका होता है बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा तरीका होता है बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन टर्म यहाँ पे यूज़ करें, प्रोटोनेशन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ H+। जैसे इसमें H+ जुड़ेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। ये हम दिखा रहे हैं एरो, इसको कर्व एरो कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड कर्व एरो। ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब भी एरो का डायरेक्शन दिखाते हैं तो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाते हैं। ये H+ को टेकअप करेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। कैसे किया, तो इस पे जो होता है अगर हम यहाँ दिखाए ट्रांसफर तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा। तो माइनस वाला H+ को दिखा सकते हैं, या रिवर्स
यहाँ पे माइनस हो जाए और यहाँ प्लस हो जाए, तो जिस भी पॉइंट पे माइनस चार्ज डेवलप होगा उस पॉइंट पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो ये मेरा बन गया कार्बोकैटायन। बहुत सारे रिएक्शन में जब एल्कीन का प्रोटोनेशन करते हैं तो कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट होता है। जैसे हम HBr ऐड करते हैं एल्कीन में तब भी कार्बोकैटायन बनता है। जैसे हम अगर दिखा दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस, ये हम दिखा दें, इस पे क्या होगा, दो केस, ये प्लस और ये माइनस। तो मेनली जो उसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें भी H प्लस ऐड करें तो भी जो होगा कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये आपका बन गया टर्शियरी कार्बोकैटायन। दिस वन इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हम चाहे तो हम अल्कोहल से भी बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका है, by protonation of alcohol followed by dehydration। जैसे ये अल्कोहल ले लिए, ये H प्लस, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे लोन पेयर रहेगा। ठीक है, ये H प्लस टेकअप करता है और ये बनाता है, ये वाटर है, ये लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। दिस वन इज लिविंग ग्रुप। ये जो होता है लिविंग ग्रुप होता है और ये जो होगा अपना जगह छोड़ देगा और ये बनाएगा C प्लस और वाटर। सिमिलरली हम बहुत सारे रिएक्शन में ऐसे दिखा सकते हैं। तो वही बात होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OH जो होता है H प्लस को टेकअप करा। H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, इसको कह दिए प्रोटोनेशन। ये आपका बन गया टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो ये आपका हो गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन गिव्स कार्बोकैटायन। ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। इसके अलावा हम साइनाइड के प्रोटोनेशन से भी कार्बोकैटायन जनरेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट डाउन करना है, कर लीजिए। अब आता है आपका चौथा तरीका, बाय प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एंड नाइट्राइल। नाइट्राइल हम किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? नाइट्राइल हम साइनाइड को कहते हैं। तो जैसे हम एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिए, H प्लस से टेकअप करेगा, ये बना दिया पर कार्बोकैटायन। बहुत सारे रिएक्शन में बन सकता है ये इसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोलोन। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है।
ये यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोकेटायन ही बनेगा। इसका अलावा हम चाहे तो साइक्लोप्रोपीनोन से भी बना सकते हैं कार्बोकेटायन। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बनेगा फाइनल। ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक कार्बोकेटायन। इस तरीके से हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड के प्रोटोनेशन से बना सकते हैं। इसके अलावा साइनाइड भी सभी बनाया जा सकता है। इसको मिटा देते हैं। साइनाइड से भी हम लोग बना सकते हैं या नाइट्राइल से बना सकते हैं। कैसे? जैसे इसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइल। ये भी H+ टेकअप करेगा तो कार्बोकेटायन बना सकता है। तो ये सब तरीका होता है हम लोग कार्बोकेटायन जनरेट करने का। तो बहुत तरीके से हम लोग कार्बोकेटायन को जनरेट कर सकते हैं। अब कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती? प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोकेटायन। पहला, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी हम कह सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी कि इसके पास मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। कैसे देख सकते हैं हम लोग? ये कार्बोकेटायन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी दे हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। दे बिहेव एज लुईस एसिड। क्यों लुईस एसिड है? इन एसिड बेस रिएक्शन। कारण ये होता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी भी ऐसे स्पेसिस से रिएक्ट कर सकता है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके। और जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसको लुईस बेस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है। दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि दे अंडरगो रीअरेंजमेंट। अलग से टॉपिक में बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज़ में। दे अंडरगो रीअरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकेटायन।